सिस्टम को, उसी एग्जैक्ट एक्टिविटीज को बिल्ड करके मैंने अपना बिजनेस बनाया। ठीक है, तो मेरा नाम दिनेश परमार है। मेरे बारे में ऑलरेडी निकुल सर ने बहुत सारी स्टोरी बता दी है। तो मैं महाराष्ट्र के महाड रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। 5-5.5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में। सोरिंग मैनेजर हूँ। फॉरएवर लिविंग के जितने भी इंसेंटिव है वो ऑलरेडी मैंने क्वालिफाई किए और मेरे बारे में बहुत सारी चीजें अब आपको मालूम है। लेकिन अब बारी है आपके बारे में और आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। तो हमारा मेन पर्पस स्टोरीज नहीं है, हमारा मेन पर्पस आपकी नॉलेज है। तो हम स्ट्रेट टू द पॉइंट उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे बारे में तो चलो सारी चीजें मालूम है, लेकिन एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है? व्हाई? देखो, आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए? कुछ ना कुछ रीजन होगा आप लोगों का, या फिर कोई ऐसा है यहाँ पे जो टाइम पास करने आया है? एनीवन जो अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है, अगले 1.5-2 घंटे आराम से बैठकर एसी लगी हुई है, 300 रुपए का, 300-400 का जो भी टिकट है कटा हुआ है, मूवी चलेगी देखकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ है किसी का? देखो, हर चीज का रीजन होता है। मतलब आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो मालूम है? कोई नहीं, किसी ने 200-300 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। कोई है यहाँ पे जो 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करके आए? राइट, तो चलो बहुत 500 किलोमीटर के लोग हैं। तो आप लोगों ने क्यों ट्रैवल किया मालूम? आपका रीजन है क्योंकि आपको मालूम है आज की ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलने वाला है। तो जिसका रीजन क्लियर होता है ना, जिस भी चीज का रीजन क्लियर होता है ना, वही चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो। तो वाई हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो, अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं मालूम तो आप कभी उसको सीरियस नहीं ले पाओगे। राइट, तो सबसे पहला रीजन है एक्टिविटी बिल्ड करने का है, वो है रिजल्ट्स, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे हैं। आप में से हर एक इंसान ने फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस को मैनेज करने के लिए। सही बात है? तो वो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन एक्टिविटीज की वजह से आपको मिल सकता है। मतलब अगर आप लोगों का गोल है सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, जो भी आपका गोल है, अगर आप लोगों का वो गोल है ना, उस गोल को थोड़ा सा साइड पर रखना, क्योंकि आज हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि जिन एक्टिविटीज की वजह से वो आपका गोल ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो हम बेस पे जाने वाले। तो एक्टिविटीज अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, जिससे आपके एक्चुअल में रिजल्ट्स बिल्ड होंगे। समझ रहे हो? और रिजल्ट बिल्ड करना हमारा गोल है। तो एक्टिविटी सबसे पहले आपको जो बिजनेस में डिजायर रिजल्ट्स है ना, वो बिल्ड करके देंगे। उसके बाद देखो, जब आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, जब आप एक्टिविटीज को सीरियस लेते हो बिजनेस में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, भले वो रिक्रूटमेंट हो, डेवलपमेंट हो, डुप्लीकेशन हो, सिस्टम हो, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन जब आप एक्टिविटीज लेते हो ना, आपका मोमेंटम बिल्ड होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है मालूम है? एक ऐसी फेज बिजनेस की जहां पे बिजनेस सिर्फ ऊपर जाता है, जहां पे बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। अभी हमारे मेंटर साउथ अफ्रीका गए थे बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग देखने। वहां पे मैंने एक लड़की की स्लाइड देखी थी। एक सफायर मैनेजर थी, उसने लास्ट टू लास्ट ईयर 1500 सीसी का वॉल्यूम किया था, 1500 का। ठीक है, और उसके अगले साल उसने 7500 सीसी किए। दिस इज मोमेंटम। ये मोमेंटम की वजह से होता है कि जिसकी वजह से आप और आपकी टीम एक ऐसे फेज में चले जाओगे जिसमें आपको सिर्फ अपने गोल्स और अपना बिजनेस दिखाई देगा। और आप खुद सोचो, अगर आप वो बिल्ड करते हो ना, तो आप इजीली बिजनेस में जो आपका एंड गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको बिल्ड कर सकते हो। तो एक्टिविटीज आपके पहले रिजल्ट्स बिल्ड करके देती है, और इन रिजल्ट्स की वजह से आपके ग्रुप का और आपकी टीम का, इवन आपका पर्सनल मोमेंटम भी बिल्ड होता है। और अगर ये मोमेंटम बिल्ड हो जाए, फिर तो आप जो चाहते हो वो इजीली टैकल अप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, तीसरी चीज है आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। देखो, अब आप सब लोग हमें जानते हो, राइट? क्यों जानते हो? क्योंकि मैं सोरिंग मैनेजर हूं। अगर मैं एएस होता तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट करते? दिल से बताओ, करते? नहीं करते। सिंपल। मतलब अगर मैं एएस होता या सुपरवाइजर होता, कितने सारे लोग हैं जो सुपरवाइजर है, कितने सारे लोग हैं जो मैनेजर्स हैं, आप बहुत सारे मैनेजर्स की भी प्रोफाइल विजिट नहीं करते। तो जब आप एक रिजल्ट्स बिल्ड करते हो ना, तो आपकी मार्केट विजिबिलिटी बढ़ती है, और मार्केट विजिबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा मालूम है? भरोसा बनता है। समझ रहे हो? अब देखो, आपने मेरी और करण सर की फोटो देखी होगी, आपको मालूम है ये लीडर कैपेबल है, तभी आप सब लोग यहाँ पे आए। अगर वहां पे विकास सर किसी नए एएस की फोटो लगा देते कि ये नया एएस है, लास्ट महीने गुजरात में एएस बना है, क्या आप ट्रेनिंग में आते? नहीं आते। सिंपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप बिजनेस बिल्ड करते हो, उन एक्टिविटीज की वजह से आपकी मार्केट विजिबिलिटी बढ़ेगी।
आपको लोग जानना शुरू करेंगे, आपको लोग समझेंगे। और आपको मालूम है मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी 2020 में, उसमें एक चीज सिखाई थी कि अगर आपको लोग नहीं जानते तो वो आपकी गलती है। तो अगर आप चाहते हो ना मार्केट में स्टैंड आउट करना, ठीक है, तो आपको एक्टिविटीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सीरियसली लेना पड़ेगा। और अगर आप उस एक्टिविटीज को सीरियसली लेते हो ना, तो फिर ये मार्केट विजिबिलिटी, जो आपकी विजिबिलिटी है ना, वो इजीली बिल्ड होगी। और ये सिर्फ आपकी नहीं होगी, ये आपके पूरे ग्रुप की होगी, आपकी टीम की होगी, राइट। आज अगर मेरी विजिबिलिटी है तो लोगों को मालूम मेरे फ्रंट में कौन मैनेजर है, आप पहचानते होगे एक दो लोगों को, राइट। जैसे आप जब ग्रो करोगे ना, आपकी वजह से आपकी टीम की भी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल है ना, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। और जब भरोसा बनेगा तो सीधी सी बात है, बिजनेस बढ़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज, एक्टिविटीज क्यों जरूरी है? रिजल्ट्स बनाने के लिए। दूसरी चीज, मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, जो बिजनेस का फ्लो होता है वो बनाने के लिए। और तीसरी चीज है विजिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। चौथी चीज है, देखो जब आप एक्टिविटीज को बिल्ड करते हो ना, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो आपके रिजल्ट्स बिल्ड होते हैं। कौन मानता है ये? सही है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद रिजल्ट कैसे बढ़ते हैं? कोई बता सकता है? कॉन्फिडेंस होने के बाद रिजल्ट लोग कैसे बिल्ड करते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान रखना। मैंने जब फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था ना, तब मेरे को मालूम नहीं था फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान क्या है। मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं था कि फॉरएवर में कैसा पैसा बनता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि जो इंसान मुझे गाइड कर रहा है ना, ठीक है, वो कैपेबल है, वो कॉन्फिडेंट है, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो मुझे कुछ ना कुछ बना देगा। मतलब अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो जब आप लोगों ने 2CC किया था, कि आपको मालूम था मार्केटिंग प्लान क्या है? 18% आता है, 13% आता है, कुछ कमीशंस मालूम थे? नहीं मालूम थे। आपने बिजनेस क्यों शुरू किया मालूम है? क्योंकि जो आपके लीडर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस देखकर। मतलब लोग मार्केट में आपके अकाउंट में कितना पैसा है कोई नहीं देखता, ठीक है, आपके पास क्या है कोई नहीं देखता, आप कौन सी गाड़ी से आ रहे हो कुछ लोग देख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है? आपका कॉन्फिडेंस क्या है। तो लोग आपका कॉन्फिडेंस और आपका भरोसा खरीदते हैं। फॉरएवर के जो 2CC के प्रोडक्ट्स है, जर्नी पैक है या फिर जो भी है, वो बाद में खरीदते हैं। सबसे पहले लोग आपका कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। और अगर एक्टिविटी की वजह से वो बिल्ड हो जाए, तो इनडायरेक्टली आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? राइट। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक्टिविटी की वजह से बिल्ड होगा। क्योंकि देखो, एक्टिविटी बनेगी तो रिजल्ट्स बिल्ड होंगे, और रिजल्ट जब अकाउंट में पैसा दिखता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बनता है। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरा पहले महीने का चेक था 1120 रुपए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उस 1120 को देखकर मुझे मोटिवेशन क्यों आई मालूम है? क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ पैसा बनता है, वो भरोसा मुझे बिल्ड हो गया। बाद में मुझे मालूम था अगर मैं 1100 बना सकता हूं तो मैं 11 लाख भी बना सकता हूं, वो बात अलग है। लेकिन उस 1120 की वजह से मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो आप लोगों ने ना ये चीज समझनी है कि जब आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे, इनडायरेक्टली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी टीम का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रुप के रिजल्ट्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो चारों रीजंस किस किस को समझ में आ गए? समझ में आ गए, राइट। वापस बता रहा हूं, रिजल्ट्स बिल्ड होते हैं एक्टिविटी की वजह से, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मोमेंटम बिल्ड होगा, और आपका एटीट्यूड भी डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटी होती है ना, वो आपका एटीट्यूड डिफाइन करती है। जो एक्टिविटी होती है वो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करती है। अब देखो, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं ना मेरी टीम में जब भी मेरे फ्रंट में कोई लोग आते हैं ना, मैं उनको पहले जज करता हूं। मैं देखता हूं कि इस बंदे का क्या एटीट्यूड है, ये क्या बिल्ड करना चाहता है। तो जब आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो ना, आपका बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड बनता है, और जो वो बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड है ना, वो आपको बिजनेस स्केल करने के लिए मदद करेगा बाद में। समझ रहे हो? अब आप खुद सोचो, अब आप बैठे हो, आप नोट्स बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट आपको क्या लगता है ये नोट्स बनाना बिजनेस है? नोट्स बनाना बिजनेस है? नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग्स को देखना बिजनेस है? नहीं, ठीक है। इवेंट्स में आना बिजनेस है? नहीं, ये बिजनेस का पार्ट है। दिस इज नॉट कंप्लीट बिजनेस। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये आपकी प्रिपरेशन है, ये आपकी तैयारी है, जो आप मैदान में उतरने से पहले कर रहे हो। लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस है ना, वो जो आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन कोई नहीं है आपके रूम में, और आप कौन से नंबर डायल कर रहे हो, कौन से सिस्टम्स को यूज कर रहे हो, किस तरीके से माइंडसेट लेकर बैठे हो, वो एक्चुअल में आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस बिल्ड करोगे। तो वो जो एक्टिविटीज है ना, जो आप करोगे, जो आप समझोगे, जो आप अंडरस्टैंड करोगे, वो एक्टिविटीज आप लोगों का बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड बनाएगी। और बिजनेस बिल्डिंग एक एटीट्यूड बन गया, ठीक है, फिर बिजनेस ऑन ट्रैक है। क्योंकि देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं,
अब अगर मैं कहीं पे 2 दिन घूमने चला जाता हूँ और अगर मैं 1-2 दिन मीटिंग ना करूँ ना, तो मैं मेंटली डिप्रेस हो जाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अब मेरे बॉडी को, अब मेरे माइंड को आदत हो चुकी है बिजनेस बनाने की, बिजनेस बिल्ड करने की, वो रिक्रूटमेंट सिस्टम, डुप्लीकेशन ट्रेनिंग, मतलब एक दिन में 2-3 ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए मिनिमम। अगर वो नहीं होगी ना, तो मैं मेंटली, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वो बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड मेरे अंदर है, समझ रहे हो? और वो क्यों बिल्ड हुआ है? क्योंकि मैं पिछले 5 साल से वो बिजनेस को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज है ना, वो बना रहा हूँ, वो बिल्ड कर रहा हूँ। और वो चीजें जब बिल्ड होती है ना, तभी हम फिर बिजनेस के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हम 1-2 महीने के लिए तो काम नहीं कर रहे। हमारा गोल है ना, आप लोगों को भी गोल है, चेयरमैन बोनस करना है, ग्लोबल रैली जाना है, बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, राइट, ग्लोबल स्टेज पे चढ़ना है, होगा ना गोल आप लोगों का भी? क्योंकि आज अगर भले हम स्टेज पे, कल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लोगों को गाइड करने की। क्योंकि देखो, मैं आपको ये इतनी सीरियसली क्यों बता रहा हूँ मालूम है? क्योंकि हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, तो हम आपको बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये 300 लोग 3 लाख लोगों तक पहुंचे। तो आपकी लाइफ तो चेंज होगी, लेकिन आपके आज की इस लर्निंग की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से, कल को जाकर हम सब लोगों ने मिलकर एफएलपी इंडिया का जो मिशन है ना, उसको रियल करना है। आप लोगों की ग्रोथ का, आप लोगों की इंडिपेंडेंस का, और बाकी के लोग जिनको बिजनेस बनाना है उनका भी, समझ रहे हो? तो ये जो एक्टिविटीज बिल्डिंग है ना, ये आपका बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड बनाएगी, और ये एटीट्यूड ही आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए हेल्प आउट करेगा, समझ रहे हो? तो मैं वापस एक बार बार रीजंस क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि जिसके रीजंस क्लियर है वो कभी रुक नहीं सकता, ठीक है? सबसे पहली चीज आपने बोलना है, कौन सी है? एक्टिविटी क्यों बनानी है? रिजल्ट बिल्ड करने के लिए। उसके बाद एक्टिविटी क्यों बनानी है? मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। उसके बाद एक्टिविटी आप सब लोगों ने क्यों बिल्ड करनी है? विजिबिलिटी बनाने के लिए। चौथी चीज, एक्टिविटी आपने क्यों बिल्ड करनी है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और 5वीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए। और ये चीजें जिसने इंप्लीमेंट कर ली ना, जिसको ये स्ट्रॉन्ग रीजन है ना, वो फिर एक्टिविटीज को कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है? अब आपको रीजन तो क्लियर हो गया, अब हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहली, अब देखो मैंने आपको बोल दिया कि रीजन तो क्लियर हो गया, अब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो एक्चुअल में आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे हेल्प करेगी। सबसे पहली एक्टिविटीज आती है रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। क्योंकि देखो, हमारा बिजनेस शुरू रिक्रूटमेंट में होता है और खत्म भी रिक्रूटमेंट पे होता है, ठीक है? अगर आप स्टार्ट बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, फिर भी रिक्रूटमेंट चाहिए, और अगर आपको बिजनेस में कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी रिक्रूटमेंट को बंद करो। क्योंकि अगर हमारे पास लोग नहीं है, व्हाट्स द यूज? आप एग्जांपल, मेरे पास माइंडसेट है, ट्रेनिंग देनी आती है, सिस्टम्स है, ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, पोस्टर्स बनाए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे डायरेक्ट में कोई इंसान नहीं है। कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है उसकी? मेरे डायरेक्ट में कोई इंसान ही नहीं है, नो टीम, नथिंग। तो सिंपल सी बात है, आज जितना मेरा बिजनेस है क्यों है? क्योंकि मेरे फ्रंट में उतने लोग हैं। कल को जाकर मेरा जो बिजनेस बनेगा वो क्यों बिल्ड होगा? क्योंकि मेरे फ्रंट में उतने लोग होंगे, सिंपल एज दैट। तो आपने एक चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज होती है ना, वो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज होती है। अब रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है? देखो, रिक्रूटमेंट अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छे लेवल पे, तो एक एटीट्यूड बिल्ड कर लो, रिजेक्शन प्रूफ माइंडसेट बनाओ, ठीक है? किस किस को ऐसा लगता है कि जब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मुझे दुख होता है, मैं कॉन्फिडेंस लो कर लेता हूँ, या फिर मेरा मोमेंटम नहीं बिल्ड होता? कोई है? सब लोगों का रिजेक्शन प्रूफ माइंडसेट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का, राइट? तो ये माइंडसेट आपने बिल्ड करके रखना है, राइट? मैं मेरी टीम में एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप 500 नंबर्स पे काम कर रहे हो, राइट, तो आपके 5 लोग रिक्रूट हो रहे हैं, एग्जांपल 500 लीड्स पे 5 लीड्स रिक्रूट कर सकते हैं आराम से। मैं स्टेज से उतर जाऊं या फिर आप स्टेज पे आ रहे हो, तो मुझे बता दो, 500 लोगों के ऊपर हम काम करते हैं, 500 लीड्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो 5 एएस बना सकते हैं हम? yes! तो जो 495 एएस नहीं बने, उसकी वजह से आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? सिंपल, राइट? क्योंकि देखो, अगर सब लोग फॉरएवर करेंगे तो आप जब गाड़ी खरीदोगे उसको वॉश कौन करेगा? हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। आप जब बीमार पड़ोगे आपको इंजेक्शन कौन देगा? फिर अगर पूरी दुनिया फॉरएवर करेगी तो दुनिया चल ही नहीं सकती। ये बिजनेस लिमिटेड लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो फ्रीडम बिल्ड करना चाहते हैं, और सब लोग फ्रीडम नहीं बनाना चाहते। इसलिए सबसे पहली चीज, रिक्रूटमेंट में अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो रिजेक्शन प्रूफ एटीट्यूड बिल्ड करो, ठीक है? रिक्रूटमेंट में दूसरी चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कि बोरिंग एक्शंस को बार बार परफॉर्म करना। क्योंकि देखो, बार बार कॉलिंग करना, फॉलो करना, स्क्रिप्ट्स फॉलो करना,
ठीक है, कम्युनिकेशन करना, वीडियो कॉल पे थर्ड पार्टीज करना, उसको कोच करना अच्छा है, मजा आता है? मेरे को बिल्कुल नहीं आता, रियल बता रहा हूँ, मेरे को नहीं आता, राइट? बट फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरा गोल है ना, ठीक है, वो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू उन एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है। समझ पा रहे हो? तो आप लोगों को अगर ग्रो करना है तो रिजेक्शन प्रूफ एटीट्यूड के साथ साथ वो बोरिंग एक्टिविटीज को कंसिस्टेंट परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जितने भी लोग सक्सेसफुल बनते हैं ना, आप लोगों को लगता होगा वो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उन लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग है। हमारे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो इनिशियल लेवल पे एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद ठीक है, चल रहा है। मतलब हमारे दिमाग में 24 घंटे से बिजनेस चल रहा है कि हम ये कैसे करें, वो कैसे बिल्ड करें, इसको कैसे संभालें, उन चीजों को कैसे मैनेज करें, हमारे दिमाग में वो चीज है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है ना, ठीक है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे आप सक्सेसफुल बनोगे ना, आपको सेम एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म करनी है, और वो बोरिंग होगा लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, सागर सर ने आपको बोल दिया, निकुल सर ने बोल दिया कि ये काम करना है, वो काम करना है, आई नो कि आपने कल भी वही किया, बट स्टिल देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि उसके अलावा आपका बिजनेस नहीं बढ़ होगा, राइट? तो आप लोगों को जो वो बोरिंग एक्टिविटीज है ना, वो बार बार परफॉर्म करने की भी आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट में। बाकी आप लोगों को कॉल कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, वो सभी लोगों को ऑलरेडी आता है। आई डोंट थिंक सो उसके ऊपर हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, सभी अपलाइन ने सिखाया आपको, एवरीवन, राइट? तो ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने फ्रंट रिक्रूटमेंट आपको करनी चाहिए हर मंथ? कहीं लिखा हुआ है 5 ASE बनाओ ना ना तो 5 क्यों? हाँ, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो ना, तो आपको स्पीड में रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। समझ रहे हो? आपको स्पीड में रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप स्पीड में रिक्रूट नहीं कर रहे हो ना, आपको मार्केट में लोग पीछे छोड़ देंगे, ये फिक्स है, ठीक है? तो 5 चीजें, आई डोंट नो किसने बैरियर बनाया, 10 का बनाओ, ठीक है? क्योंकि देखो आप अपने माइंड को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब आपके माइंड में जो चल रहा है ना, उससे ज्यादा आप बिजनेस नहीं बना सकते, रियल है। तो अगर आपके माइंड में 5 चीज चल रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप 3-4 ही बनाओगे। लेकिन अगर आप माइंड में आप रिपीट कर रहे हो कि मेरे को 10 बनाने हर महीने, तो फिर 5-6 बनेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब आप रिक्रूटमेंट करते हो ना, आप अपने माइंड को कभी भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप उतना ही कर सकते हो। तो कहीं पे लिखा नहीं 4 बनाने, 5 बनाने, 6 बनाने, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कितने बनाने, समझ रहे हो? तो आज से किसी ने बोला ना कि 5-6 बनाने, ठीक है, वो आपका गोल होना चाहिए, लेकिन आपका गोल होना चाहिए एक्चुअल में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट करना, जितनी कर सकते हो, ठीक है? मैं स्टोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है? मैं पिछले 3 महीने में 5-6 तो मैं बना रहा हूँ, मतलब मेरे पास इतनी टीम है, ठीक है? मेरे आज टीम में 23-24 मैनेजर्स है, फ्रंट में 7 मैनेजर हैं, ठीक है? मेरे पास तो टीम है, महीने के लाखों रुपए कमा रहा हूँ, 5 चीज तो मैं बना रहा हूँ। जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपने तो 10, 15, 20 बनाने चाहिए। पॉसिबल है। हमारी टीम में एक हाउसवाइफ है जिसने ज्वाइन किया, पहले ही महीने उसने 12 फ्रंट एज बनाए नोन जोन में, पहले महीने नोन जोन में, पहले मंथ, सोच कर देखो। तो आप क्यों वो अपनी 5 इयर्स की लिमिटेशंस को लेकर बैठे हो? आपको उस लिमिटेशंस को इनडायरेक्टली ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि देखो जब 10 का टारगेट जब 10 का टारगेट चलेगा ना, तो इनडायरेक्टली 5-6 तो बन ही जाएंगे। इसलिए रिक्रूटमेंट करते समय अपनी लिमिटेशंस भी ब्रेक करो। आपके दिमाग में जो लिमिटेशंस है ना, मैं इतना ही कर सकता हूं, ये आपने डिसाइड किया हुआ है, किसी और ने नहीं डिसाइड किया। क्योंकि एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में जो आपकी स्टोरी चल रही है ना, वो रियल होती है। ये मैं बता रहा हूं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपके दिमाग में जो आपकी स्टोरी है ना, वो रियल होती है। मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो, वही आपकी रियलिटी है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, आई डोंट नो, बट होगी, ये फिक्स है। टाइम डजंट मैटर। तो आप इनिशियल लेवल पे किसी भी फेज में हो, एएम हो, सुपरवाइजर हो, डजंट मैटर, आपको ना अपनी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को सबसे स्ट्रांग लेना है। क्योंकि जब लोग आएंगे तब डेवलप करेंगे, तब माइंडसेट बनाएंगे, तब उनको गाइड करेंगे, तब उनको कोच करेंगे, तब उनको स्किल्स देंगे। तब लोग ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी, मतलब जेन लीच की एक ट्रेनिंग थी, जेन लीच मैम आए थे सक्सेस डे में 2020-21, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, तब मैं सुपरवाइजर था, ठीक है? तो उन्होंने एक चीज बोली थी, अगर आप डायमंड मैनेजर भी हो ना, डायमंड मैनेजर, फिर भी
आपका जो बिजनेस है ना वो 60% आपकी फ्रंट रिक्रूटमेंट है और 40% आपकी टीम बिल्डिंग है। डायमंड मैनेजर के लिए बोला था ये। हम तो ए सुपरवाइजर हैं, तो हमारे लिए तो 100% रिक्रूटमेंट बिजनेस है। समझ में आ रहा है? दिल में जा रही है रिक्रूटमेंट धीरे धीरे। तो आप ना अपने आपके पास जो एनर्जी है, जो माइंडसेट है, जो कुछ भी है आपके पास, वो सब कुछ रिक्रूटमेंट में डाल दो, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपका बिजनेस का फाउंडेशन और स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी, क्योंकि उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स। ठीक है, जो आपके कॉलिंग्स हैं, जो फॉलोअप्स हैं, जो क्लोजिंग्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि देखो, द लेवल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब जो आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का लेवल है वही डिसाइड करेगा कि आपके रिक्रूटमेंट का लेवल कितना है। तो जब भी लोग आपको सवाल पूछते हैं ना, ठीक है, डरा मत करो, उनको एक्सेप्ट करो, उनका जवाब देना सीखो। क्योंकि 5-6 ही सवाल पूछते हैं लोग, पैसे नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा क्या, मेरे 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 मदर फादर मेरे को पैसे नहीं देंगे, ठीक है, मेरे दोस्त मेरे को निगेटिव कर रहे हैं। ये 5-6 ऑब्जेक्शंस है, बस 5 to 6 ऑब्जेक्शंस, उसको दिमाग में डाल दो, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर, आपका फॉलो भी अपने आप क्लियर हो जाएगा, लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे। क्योंकि देखो, जब हम शुरू करते हैं ना बिजनेस, आप भी एग्जांपल लो, जब आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे आप लोग भी जानबूझकर सवाल पूछते थे अपने अपलाइन को, याद है कि सर ये ऐसा हुआ तो, वो वैसा हुआ तो, ये ऐसा हुआ तो। ये प्रोस्पेक्ट्स की गेम है। तो आपको ना उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में मास्टर बनना है। जितना आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मास्टर बनोगे ना, उतना आप जल्दी रिक्रूटमेंट करोगे, उतना आप जल्दी ट्रस्ट गेन कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट में जो भी आपके लीडर्स आपको एक्टिविटी बताते हैं, मेक श्योर करो वो एक्टिविटीज आपने अपने दिल और दिमाग में डालनी। क्लियर? ठीक है, कौन कौन इस महीने कितने एज बना रहा है? अगले महीने की तैयारी कर रहे हो भाई? अभी तो फरवरी चल रहा है, इस महीने की तैयारी करो, अगले महीने की नहीं। ठीक है, तो आप सब लोगों ने अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है, रिजेक्शन प्रूफ एटीट्यूड बिल्ड करो। ठीक है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखो, बेसिक्स को फॉलो करो। ठीक है, आई डोंट नो आप किस ग्रुप में हो, ठीक है, बट आप जिस भी ग्रुप में हो, आपके अपलाइन ने एक सिस्टम डिफाइन किया होगा ना कि इस तरीके से कॉल करना है, इस तरीके से फॉलो लेना है, इस तरीके से क्लोजिंग करना है, उस तरीके से फिर इनिशियल्स के ऊपर काम करना है, उसके बाद 2CC करवाना है। जो भी सिस्टम है आपका, जिस भी आप टीम में हो, वो सिस्टम आपके लीडर्स ने कुछ सोच समझ कर बनाया। क्योंकि इस बिजनेस में लोग रिक्रूट होते हैं लेकिन सिस्टम्स मल्टीप्लाई होते हैं, समझ रहे हो? तो आपको जो भी आपके जो अपलाइंस है, जो आपके लीडर्स है, जो एक्टिव लीडर्स है, उन्हें जो सिस्टम दिया है ना, उस सिस्टम्स को मल्टीप्लाई करना है, उस सिस्टम्स को दिल से फॉलो करना है। समझ लो सागर सर है, सागर सर ने आपको बताया था कि आज 20 प्लान देने, तो दो, नो ऑब्जेक्शन। उनको मालूम है कि 20 प्लान देने से क्या बनता है, तभी तो आज वो गाड़ी चला रहे हैं ना महंगी, सिंपल। तो वो अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है। आपको मालूम, मेरे लाइफ का एक रूल है, जो जसप्रीत सर बोलते हैं ना, मेरे अपलाइन है, ठीक है, जो जसप्रीत सर बोलते हैं वो मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता, बस। और ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है इस दुनिया में सक्सेसफुल बनने का। जो जसप्रीत सर ने बोला डेडलाइन, सर ने बोला इवेंट में जाना है तो जाना है, सर ने बोला यहाँ पे जाना है तो जाना है, यहाँ पे बोला नहीं तो नहीं जाना, क्योंकि मुझे मालूम है वो इंसान मेरे से 10 गुना ज्यादा मंथली इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसको लॉजिक है ना, उसके पास सेंस है। तो आपके जो लीडर्स हैं, जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो इनएक्टिव लीडर्स हैं उनकी बात मत सुनो। ठीक है, जो एक्टिव लीडर्स हैं उनकी बात सुनो और उन चीजों को बेसिक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू पे दिल से फॉलो करो। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इनएक्टिव लीडर्स? क्योंकि मेरे जो एक्चुअल अपलाइन है वो जसप्रीत सर नहीं थे, मैं तो जसप्रीत सर की सेकंड जनरेशन में था, समझ रहे हो? तो मैंने जसप्रीत सर की बात सुनी लेकिन मेरे अपलाइन की बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, वो नहीं आज इस बिजनेस में। मैं तो हूं ना, मेरा टारगेट था, मेरा गोल है चेयरमैन बोनस लेवल 3 करना, उनका नहीं था, मैं क्या करूं? तो आपको इंडिविजुअली अपने एक्टिव अपलाइंस के ऊपर फोकस करना है, उनकी बेसिक बिजनेस को फॉलो करना है और उनके सिस्टम्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब आप लोगों को वो सिस्टम्स के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर ग्रुप के लिए सिस्टम्स अलग अलग है, समझ रहे हो? आपको मालूम है आपके ग्रुप्स की क्या सिस्टम्स है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो, एवरीवन नोज, राइट? तो उसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, गुड। अब उसके बाद हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, डेवलपमेंट एक्टिविटी। ठीक है, कि आपके टीम में जो लोग आ रहे हैं, जिनको आप रिक्रूट कर रहे हैं, उनको डेवलप कैसे करना है, उनको डेवलप कैसे करना है? मुझे बता सकते हो क्या क्या सिखाना चाहिए लोगों को? अगर नए लोग आपके टीम में आ रहे हैं तो उनको क्या सिखाना चाहिए? बताओ, कोई बता सकता है? कुछ नहीं आता तो बोलो क्या?
कॉलिंग फॉलोअप करना, ठीक है, और ऑब्जेक्शन डुप्लीकेशन तो है, लेकिन उसमें क्या सिखाओगे? कुछ ना कुछ बोलोगे ना उनको, क्या सिखाओगे एग्जैक्ट बताओ। रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और क्लोजिंग करना ऐसे करना है, ठीक है, और माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, और रिलेशंस कैसे बिल्ड करना है, और कौन कौन कंफ्यूज है, मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट इस बंदे को सिखाए क्या। कोई है? सारे क्लियर है? आपको मालूम है, एक चीज बता देता हूं, जो आपको आता है ना वो सब कुछ सिखाओ। सिंपल फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग पीपल्स, जो आपको आता है ना बिजनेस में वो सब कुछ सिखा दो। आप मुझे बताओ, जो एएस है, अगर उसने आपके डायरेक्ट में बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आप पिछले 3-4 महीनों से काम कर रहे हो, आपने जो कुछ भी सीखा, कुछ ना कुछ तो आपकी ग्रोथ हुई होगी ना। भले किसी का पे आउट नहीं बना होगा, एग्जांपल हो, लेकिन आपके इंप्रूवमेंट्स तो हुए, आपने कॉन्फिडेंस तो बिल्ड किया, आपने अपने भरोसा बनाया, आपने फॉरएवर को समझा, कुछ ना कुछ तो किया ना आपने 3-4 महीनों में। तो एक्चुअल में ना इस बिजनेस को, ये बिजनेस ना एक्चुअल में बहुत सिंपल है, बट हम ना उसको सोच कर कॉम्प्लेक्स करते हैं कि मैं कैसे करूंगा, मैं उसको क्या सिखाऊं, मेरा अपलाइन तो अवेलेबल नहीं है, ऐसा वैसा। मेरे भाइयों सिंपल है, अगर आप लोगों को डेवलप करना चाहते हो तो जो आपको आता है सब कुछ सिखा दो, क्योंकि जो आपको आ रहा है वही तो बिजनेस है ना, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो आपको आता है वो आपको सिखा रहे हो। स्पेसिफिकली 3 चीजों के ऊपर फोकस करो हमेशा, ठीक है। अगर आप लोगों को रिक्रूट करना चाहते हो तो 3 चीजों के ऊपर हमेशा फोकस करना है डेवलपमेंट में। सबसे पहला माइंडसेट, ठीक है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, मेरे पास सच बताऊं तो कोई बहुत अच्छी स्किल्स नहीं है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है, लेकिन मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो उस माइंडसेट की वजह से मैं अपने बिजनेस को स्केल कर लेता हूं। तो 90% अगर आप डेवलप करना चाहते हो ना लोगों को, तो उनका माइंडसेट बिल्ड करने के ऊपर हेल्प करो, उनका माइंडसेट बनाओ, उनको बताओ कि अपने ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए, बिजनेस की क्या बिजनेस बिल्ड करोगे तो क्या बनेगा, कौन सी चीजें जो एक्चुअल में ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करती है, उनको सिखाओ, उनको वो स्टोरीज बताओ जिससे वो ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर एक इंसान का माइंडसेट है, ठीक है, तो देखो मेरे को ना रिजेक्शन से फर्क पड़ रहा है, ना मेरे को प्रॉब्लम से कोई फर्क पड़ रहा है, ना मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है तो मेरे को कुछ समझ आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को मालूम मेरा एंड गोल क्या है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो एक चीज समझो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो है माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि आपकी टीम में सिर्फ अच्छे लोग आए। देखो इस बिजनेस की एक खासियत है, इस बिजनेस में ना आपको वही वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप हो। ऑलवेज रिमेंबर, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप हो। अब आप डिसाइड करो आपको कैसी टीम चाहिए, स्ट्रांग चाहिए या वीक चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोग चाहिए, सर आज मैंने 5 कॉलिंग की, खत्म हो गया सर, ऐसे चाहिए? या फिर ऐसे लोग चाहिए, सर 50 कॉलिंग कर दी और लीड है तो प्लीज भेज दो? स्ट्रांग लोग चाहिए ना। तो अगर आपको स्ट्रांग लोग चाहिए, यू नीड स्ट्रांग, आपको पहले खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो अब समझ लो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो दिनेश परमार के डायरेक्ट में आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप किसी नए एएस के डायरेक्ट में बिजनेस कर सकते हो। किसके डायरेक्ट में करोगे? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इस बंदे के पास कुछ है, ठीक है। आपने भी मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस थोड़ी देखा, देखा क्या? मैंने थोड़ी दिखाया आपको, नहीं दिखाया, लेकिन आपको फिर भी मेरे ऊपर भरोसा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इस इंसान ज्यादा कैपेबल है। तो लोग कैपेबल लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते। समझ रहे हो? मैं वापस बता रहा हूँ, लाइन ध्यान से सुनो, लोग कैपेबल लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, लोगों पे भरोसा नहीं करते। तो पहले ना आपको कैपेबल बनना पड़ेगा अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, तो आप किस तरीके से डेवलप करोगे, किस तरीके से लोगों को बताओगे? आपकी टीम ने आपको एक ऑब्जेक्शन पूछा, ठीक है, कि सर ये इंसान मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करो? मेरे को सारे लोग यही बोलते हैं कि इसके पास, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, इसको कैसे हैंडल करूं? ठीक है, तो आप कहोगे मैं सोचकर बताता हूं, मैं देखता हूं, फिर रिसर्च करोगे। मेरे भाइयों ये बुक्स में देखने वाली गेम नहीं है, ये प्रैक्टिकल गेम है कि आप उसका डायग्राम देखोगे, वो पॉइंट रह गया उसको बता दोगे। समझ रहे हो? ये वो गेम नहीं है, ये प्रैक्टिकल गेम है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट जवाब देना पड़ेगा, वरना सामने वाला डाउनलाइन आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार इससे ज्यादा तो मेरे दूसरे लीडर्स को आता है, मैं उनके पास जाता हूँ। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप मेंटल माइंडसेट में इतना स्ट्रांग एटीट्यूड बिल्ड कर लो, इतना स्ट्रांग,
कि आपको है ना ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं तो भगवान हूं बस। समझ रहे हो? मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कभी कभार। एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे को जब भी कोई बोलता है ना कि ये है, मैं बोलता हूँ हाँ ऐसा ही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो मैं बोलता हूँ वो होता है, फिर मैं कुछ भी बोलूं, जो मैं बोलता हूँ वो होता है। अब ये मेरा माइंड सेट है, मैंने बिल्ड किया है, ये मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, जब मैं मेरे बिजनेस में भी हार्ड टाइम आए, ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस में हार्ड टाइम नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ स्टोरी। ठीक है, जब मैं पहली बार मैनेजर बना रहा तो पैसे आना शुरू हो गए, मैंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं 13 महीनों में मैनेजर बन गया था। ठीक है, 14 मंथ था, मेरे 100 सीसी हो गए, तो 1 लाख से सीधा पे 3.25 लाख में पागल हो गया। सच बता रहा हूँ, 1 लाख से सीधा 3.25 लाख। उसके अगले महीने मैंने कार्बन लेवल 1 कर दिया क्योंकि मेरे पास बेस था। ठीक है, तो मैं उसके बाद 4 लाख, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। ठीक है, तो 16 महीने हो गए बिजनेस में, मैं मंथली 4 लाख पे बैठा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं गया हवा में, मुझे ऐसे बादल दिखते थे रोज पैसों के ना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिर मैंने क्या किया, जो बेसिक एक्टिविटीज है ना वो कम कर दी। धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया, धीरे धीरे टीम डेवलपमेंट करना बंद कर दिया, धीरे धीरे सिस्टम्स को फॉलो करना कम कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे अब आ रहा है, अब हो जाएगा, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर पे आउट 4 लाख से 3.5 लाख, कोई टेंशन नहीं, 50,000 कम हुआ, खर्चे तो 20,000 थे सिंपल। फिर 3.5 लाख से 3 लाख आया, फिर 2.5 लाख आया, 2 लाख आया, 1 लाख भी आया 6 महीने के बाद, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 15,000 मतलब 15-20,000 की सैलरी का ड्रीम था मेरा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पैसा 1 लाख भी बहुत है। तो फिर मेरे को जब अक्ल आई, मेरा एक लेवल आया ऐसा कि मैं मैनेजर था, मेरा 4,000 का पे आउट आया। बस ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने एक्टिविटीज को सीरियस तब नहीं लिया जब मैं पैसे नहीं कमा रहा था। जब पैसे कमा रहा था ना, एक्टिविटीज को करना छोड़ दिया। और ये 90% लोगों के साथ होता है हमारे बिजनेस में, कि जब वो पैसे कमाते हैं ना, वो बेसिक्स को छोड़ देते हैं। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? बेशर्म होने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करो जो मैंने की है। समझ रहे हो? तो जब 4,000 का पे आउट आया ना, तब अक्ल आई कि यार काम जिससे किया था वो वापस करना पड़ेगा। वापस रिक्रूटमेंट फॉलो की, वापस सिस्टम बनाया, वापस ट्रेनिंग ली, वापस सारी चीजों को किया। फिर 1 साल के अंदर 5 लाख पे पहुंच गया वापस 4,000 से। क्यों? एक्टिविटीज। तो जब बिजनेस हार्ड टाइम में आता है ना, तो आपको ना सस्टेन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, देखो हम कोई हार्डवर्ड बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैंपेन सीख के थोड़ी आए। ठीक है, हम एक छोटे गांव से निकले हुए लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम होता है EBITDA क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ये चीजें सीखने में टाइम लगता है। तो हर एक इंसान की स्टोरी अलग अलग है। एक चीज याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कभी भी फेल नहीं होते। ये रियलिटी है, लोग गिव अप करते हैं। ये बिजनेस में कोई भी इंसान कभी भी फेल नहीं होता, फेल वही होता है जो गिव अप करता है। मैंने गिव अप नहीं किया, 4 सीसी पे मैं वापस आ गया ना। ठीक है, अगर मैं वहां पे गिव अप कर देता तो एंड ऑफ द स्टोरी। इसीलिए बोल रहा हूँ, माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी टीम का भी स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले माइंडसेट, जितना माइंडसेट बना सकते हो ना बनाओ। मैं कहता हूँ 3 दिन में एक ट्रेनिंग माइंड के ऊपर करो। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उनको भरोसा दिखाओ, उनको स्टोरीज बताओ, उनको चीजें रियल में कन्वर्ट करो, तभी उनकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद उनके स्किल्स के ऊपर जाओ। ठीक है, माइंडसेट बनाओ, उसके बाद स्किल्स के ऊपर जाओ, उनको बेसिक कॉलिंग, फॉलो, क्लोजिंग स्ट्रेटेजी, जो भी आपका सिस्टम है उसको इंट्रोडक्शन दो। और तीसरी चीज है, उनको एक्शंस लेने की इंपॉर्टेंस बार बार बताते रहो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिविटी का दूसरा मतलब एक्शन ही है, और क्या है, समझ रहे हो? तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि हमें ना, देखो एक चीज बताओ, इस दुनिया में जितने भी लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, वो कुछ नया नहीं सिखाते, वो सेम चीजें अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको 100 रील्स मिलेगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। एम एक ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। तो गोल आप लोगों को भी सेम होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो लोगों का, पहले आप अपने आप को डेवलप करो, क्योंकि अगर आप डेवलप हो तो लोग डेवलप होंगे, अगर आप डेवलप नहीं हो तो लोग डेवलप नहीं होंगे। क्लियर है? तो 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है, पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल्स और तीसरी एक्शंस नए लोगों के। ठीक है, वापस बताओ, पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी। इन तीनों चीजों के बारे में आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स मिलती है ना, वो देते रहो टीम को, आपकी टीम डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिक्रूटमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद है डुप्लीकेशन एक्टिविटी। अब देखो, लोग डेवलप तो हो गए, लेकिन अब लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भरना पड़ता है, वो स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ती है जो आपके पास है।
जो आपके पास है। और ये कैसे होती है मालूम है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे ये कैसे होती है? डुप्लीकेशन होती कैसे है? मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, टाइम खत्म हो गया। विकास सर बोलेंगे जाओ नीचे आओ, समझ रहे हो? तो प्लीज जल्दी बताओ डुप्लीकेशन कैसे होता है? भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले बताया। सबसे पहले जो हमारे सीनियर हमें सिखाए जी सर, सबसे पहले जो सीनियर हमें सिखाए और वही चीज़ हम अपनी टीम को सिखाएंगे और उसी तरीके से जिस तरीके से हमें बताया, जिस तरीके से हम खुद फॉलो किए और हम हमारे सीनियर ने बताया उस तरीके से अपने टीम को सिखाना। और मतलब जो आपके अपलाइन आपने जो कोचेस हैं उन्होंने जो सिखाया वो एग्जैक्ट चीजें टीम में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, गुड। आप बताओ सर। आपको जो आता है वो आपकी डाउनलाइन पर सिखाना। ठीक है, वो डेवलपमेंट में हमने कर दिया। देखो डेवलपमेंट और डुप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है मालूम है? डेवलपमेंट में हम चीजों को सिखाते हैं, डुप्लीकेशन में हम चीजों को इंप्लीमेंट करवाते हैं। समझो वापस, डेवलपमेंट में आप लोगों को सिखाओगे कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। डुप्लीकेशन में आप उनसे चीजें करवाओगे, इंप्लीमेंटेशन के ऊपर गेम जाती है फिर। क्योंकि आपने उनको माइंड सब कुछ बिल्ड कर लिया, लेकिन अगर वो चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा? समझ रहे? तो आपने ना डुप्लीकेशन जब भी करोगे तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सिखा रहे हो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डुप्लीकेशन में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो एक ही स्ट्रेटजी है, वो है अकाउंटेबिलिटी। दैट्स इट। कि एक इंसान को जो आपने काम दिया वो कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स इट। ठीक है, आजकल मैंने नई एक्टिविटी शुरू की है। मैं देख रहा हूँ हमारे टीम में जब मैनेजर्स के पास पैसा आता है ना तो वो काम नहीं करते। होता है ना ऐसा, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो लोगों को लगता है कि ठीक है अब तो आसमान हमारा है। ठीक है, तो मैंने देखा था, तो मैंने क्या किया मालूम है? मैं सुबह रोज 9 बजे मैनेजर्स की ट्रैकिंग मीटिंग करता हूँ, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल डे। आज मैं अहमदाबाद में था, आज भी मैंने की। ठीक है, मैं कहीं पे भी उस दुनिया में जो मर्जी हो जाए, मैं मॉर्निंग 9 बजे मेरे सारे मैनेजर्स के साथ बैठता हूँ, 22-23 लोग हैं, उनको पूछता हूँ कि कल आपने कितने प्लान दिए, एवरी सिंगल डे। मैं उनको बताता हूँ कि तुम प्लान दो, लेकिन मैं वो वेरीफाई कैसे करता हूँ? अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स के वजह से। तो अगर आप डुप्लीकेशन में मास्टर बनना चाहते हो ना, ठीक है, तो लोगों को जो बता रहे हो ना वो ट्रैक करो कि लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, जो नहीं कर रहा उसको एक बार वार्निंग दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 10 बार दो, 11वीं बार छोड़ दो। क्योंकि देखो जो मतलब जो लोग काम नहीं कर रहे वो आपका बिजनेस नहीं बनाने वाले। हम है ना बहुत बार होप लेकर बैठते हैं कि हमारा बिजनेस हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कि हमारी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग 2-2 चीजें कर लेंगे। कितने हो गए? 10 × 20, 20 × 40, 1 लाख आ गया। और आता 10,000। ऐसा होता है ना कि हमारे पास इतने लोग हैं लेकिन हम ट्रैक अलग करते हैं, होता कुछ और है। क्यों होता है? क्योंकि हम ट्रैकिंग नहीं करते। तो अगर डुप्लीकेशन में मास्टर करना चाहते हो तो फ्रंट अगर आप नहीं हो, ठीक है, आपकी टीम में जितने भी लोग आते हैं ना, उनको जो भी आप काम करना बोल रहे हो ना उसकी ट्रैकिंग करो। जैसे मैं मैनेजर, मैं मेरे मैनेजर्स की भी ट्रैकिंग करता हूँ, मैं मेरे फ्रंट में 12 सुपरवाइजर अभी उनकी भी ट्रैकिंग करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे फ्रंट में 9 नई लाइनें डेवलप हो रही है, मैं उनकी भी ट्रैकिंग करता हूँ। उसके बाद 4 सुपरवाइजर बन रहे हैं इस महीने मेरे, मैं उनकी अलग ट्रैकिंग करता हूँ। तो मेरा दिन का जो 25% टाइम है ना वो ट्रैकिंग में जाता है। तभी मेरे लोग डुप्लीकेट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कल सुबह सर आएंगे और पूछेंगे कितने प्लान दिए। उनके ऊपर प्रेशर है, ठीक है, तो वो काम करेंगे। आपको मालूम है हमारे टीम में 90% लोग क्यों काम नहीं कर रहे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने उनको बोल दिया वो कर लेंगे। नहीं करते। आप अपनी टीम को बोलते हो कि आपकी टीम आपका काम कर रही है? आप खुद सोचो, आप अगर 100% बोलते हो आपकी टीम कितनी % फॉलो करती है? आपको मालूम है 20% फॉलो करती है। अगर आप 5 बनाओगे ना तो टीम 1 ही बनाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने टीम को बोल दिया कि ये काम करो तो वो कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्लियर रूल है, अगर आप उनको रोज नहीं बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ट्रैकिंग मीटिंग करनी है, अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स के ऊपर भी फोकस करो जो एक्चुअल में आपको ग्रोथ देगी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आपके बिजनेस को होल्ड करके रखती है, स्टेबल रखती है, ठीक है, ऑन ट्रैक बिल्ड करके रखती है। समझ रहे हो? तो डुप्लीकेशन कैसे होता है? इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करके, ठीक है। डेवलपमेंट लोगों को सिखाना, डुप्लीकेशन लोगों को इंप्लीमेंट करवाना। क्योंकि सीखोगे को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सब कुछ कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, व्हाट इज यूज क्या है बताओ? कोई यूज है अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा तो? नहीं है। तो डुप्लीकेशन एक्टिविटीज के साथ, मतलब डुप्लीकेशन एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स करो। 2 लोग हैं, ठीक है, आपने 20-20 लीड दे दी नए लोगों को, उनको बोलो कि सुबह 9 बजे हम रोज मीटिंग करेंगे, ठीक है, कि भाई कितने प्लान दिए हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या इशू आ रहा है,
तो जब नए लोगों को आप पूछोगे ना कि क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आपको दिल खोल कर बताएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मेरे फ्रंट में बिजनेस कर रही है, ठीक है। मैंने 18 तारीख को उसके साथ मैं ट्रैकिंग कर रहा था रोज, ठीक है। मैंने उसको 18 तारीख के साथ मीटिंग की। मैम मैंने उसको बोला, मैम आपको प्रॉब्लम क्या है, आप काम कर रहे हो बट आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो उसने मेरे को 10 मिनट अपनी स्टोरी बताई कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे ऊपर सारा प्रेशर है, मेरी सारी चीज़ें हैं। उसने मेरे को सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो जो चीज़ें चल रही थी उसने मुझे बता दी। अब वो मेंटली रिलैक्स हो गया, अब वो काम कर रही है। 12 दिन में उसने 6 बना दी फ्रंट में। अगर मैं मीटिंग नहीं करता तो एक केस का 4000 आता है, 24,000 का नुकसान था प्रॉफिट में। सिंपल। इस बिजनेस में छोटी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पैसा बना कर देगी, याद रखना। क्लियर हो गया अकाउंटेबिलिटी क्यों करनी चाहिए? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब वो डुप्लीकेशन के बाद हमारे पास होती है स्केलिंग। देखो हमेशा याद रखना, आपका बिजनेस एक तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, आप उसको स्टेबल नहीं रख सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी टीम में 3-4 लोग हैं, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, मेरी टीम में ये लेवल है, नथिंग काउंट्स गाइस। सच बता रहा हूँ, एक तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब वो आपके एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। नीचे लेकर जाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं, रिलैक्स, ठीक है। कुछ मत करो, नीचे अपने आप चला जाएगा। बट अगर ऊपर लेके जाना था फिर सब कुछ करना पड़ेगा। यस। तो आपको है ना अपनी बिजनेस में स्केलिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए। जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी टीम में अगर एक सुपरवाइजर है, उसने लास्ट महीने 10 सीसी किए, उसने लास्ट महीने 10 सीसी किए, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ इस महीने 12 कर, अगले महीने उसको बोलता हूँ 15 कर, फिर बोलता हूँ 20 कर, फिर बोलता हूँ 25 कर। उसको छुट्टी नहीं देता। जैसे तुम्हारे अगर टीम में किसी ने 10 किए, वो ये तो 10 कर ही लेगा। मेरे भाई 15 करवाओ ना, क्यों 10 करवा रहे हो? क्या आपको ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ाना? आपको मैनेजर नहीं बनना? समझ रहे हो? ठीक है। कौन कौन आज एएस लेवल पे है यहाँ पे? असिस्टेंट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर, ओके। एएम कौन है? एएम। असिस्टेंट मैनेजर है कोई? मैनेजर्स कौन कर रहा है? मैनेजर्स। देखो अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है, एक चीज दिमाग में डालो, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल के नए लोग लेकर आओ। सिंपल फॉर्मूला। जैसे अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो और आप एएस हो, सही है, तो अपने फ्रंट में एएस लेकर आओ। नहीं, अगर आप सुपरवाइजर हो और आपको एएम बनना है तो अपनी टीम में सुपरवाइजर बनाओ। अगर आप एएम हो और आपको मैनेजर बनना है तो आपके डायरेक्ट में एएम बनाने की तैयारी करो, क्योंकि जब आपके डायरेक्ट में एएम बनने की तैयारी करेगी वो 20-30 सीसी देगा बंदा। ऐसे 3-4 एम बनाओगे 120 सीसी कवर हो जाएंगे 4 महीनों में। तो जिस लेवल पे आप हो ना, उस लेवल पे लोगों को पुश करो, उसको बिजनेस स्केलिंग बोलते हैं। क्योंकि जब लोग पुश करते हैं ना, ओवरऑल वैल्यू ऊपर चढ़ता है आईडी में, आपका बिजनेस स्केल होगा। अब मेरे को मालूम है, देखो आप बड़े बड़े लीडर्स को देखो, वो 2 तरीके की मीटिंग ज्यादा करते हैं, एक मैनेजर्स मीटिंग और एक सुपरवाइजर को मीटिंग। उसके पीछे रीजन है, नींद में नहीं कर रहे, वो इंटेंशन है। उनको मालूम है कि आज अगर वो मैनेजर है तो अगर उनकी टीम में मैनेजर बनेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। समझ रहे हो? आप सिर्फ लोगों की स्टोरी मत देखो, ये देखो कि लोग क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना वो लोग क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको मालूम पड़ेगा ना कि लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप भी वो कर लोगे। तो आप जिस भी लेवल पे हो, एक जिंदगी में चीज याद रखना, डायमंड मैनेजर बन जाओ। आप जिस लेवल पे हो, आपको अपनी टीम को उस लेवल पे लेके जाना है, तो फिर आप अपने आप अपलिफ्ट हो जाओगे। तो आपका गोल आपका लेवल नहीं है, आपका गोल टीम का लेवल है। और देखो जब भी टारगेट लेते हो ना, अगर आपकी टीम में इस महीने 2 सुपरवाइजर बनाना है, जैसे मैं करता हूँ, मेरे को इस महीने मेरे फ्रंट में 3 सुपरवाइजर बनाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी, सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा ट्रैकिंग, सबसे ज्यादा सिस्टम, सबसे ज्यादा कॉल उन तीनों को करता हूँ और वो सुपरवाइजर बन जाता है। 3 सुपरवाइजर बनाने मैंने मेरे फ्रंट में, तीनों के 4-4 एज हो चुके हैं, एक रह गया, वो बना लेंगे 3-3, 4-4 फ्रेश साइन अप्स उनके पास। एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब जहां पे आपको उस बिजनेस को स्केल करना है, जिन लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है ना, उनके ऊपर पूरा फोकस और एनर्जी और माइंडसेट सब कुछ डाल दो, बिजनेस बढ़ जाए। मतलब अगर स्केल करना है बिजनेस, तो जिस लेवल पे आप हो, आपके फ्रंट में, याद रखना टीम में नहीं, फ्रंट में उस लेवल के लोग चाहिए। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस फ्रंट का होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट वीक है ना तो फिर नीचे का फायदा भी नहीं होता। कभी कभार एक आधा लीडर होता है जो नीचे से मजबूत होता है, बट अगर
आपने देखा आपके डायरेक्ट में अगर एक बंदा छोड़ के चला उसकी टीम भी छोड़ के चलता है, Yes. होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों वो फ्रंट लीडर मैटर करता है बिजनेस में। तो आपके फ्रंट में वो लोग होने चाहिए जो आपके लेवल पे हैं। भले आप एएस हो तो फ्रंट में एएस बनाओ, सुपरवाइजर हो फ्रंट में सुपरवाइजर बनाओ, एएम हो फ्रंट में एएम बनाओ, मैनेजर हो फ्रंट में मैनेजर बनाते रहो। आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। आपको मालूम 10-15 लाख कुछ नहीं है। मतलब अगर आज आप लास्ट महीने किसी का पे आउट बना था, कितना बना था भाई? 30,000, राइट? आपको क्या लगता है एक 12 महीनों के बाद आपका कितना पे आउट होना चाहिए? डरो मत, बोलो। 2 लाख, ठीक है। 2 साल के बाद 5 लाख, 10 लाख क्यों नहीं? 2 साल में 10 लाख इज इजी, मैं बता रहा हूं। सिर्फ 2 साल के बाद क्या करो मालूम है? 6 महीनों में 40-50 एएस मारो फ्रंट में, ठीक है। मिनिमम 40 एएस बनाओ अगले 6 महीनों में, ठीक है। उसमें से 5 मैनेजर बना दो अगले 5 महीनों, अगले 1.5 साल में रह गए 6 महीने, उसमें और 4-5 मैनेजर बन जाएगा, 10 लाख। इजी कैलकुलेशंस करो और उसको इंप्लीमेंट करो। मैं ऐसे बिजनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है। 4 महीने पहले आपको मालूम है 4 महीने पहले जो मेरा पे आउट था ना, ठीक है, लास्ट महीने उससे डबल पे आउट है मेरा, डबल, सिर्फ 3 महीनों में। सोचो, सिर्फ 3 महीनों में। और अभी जो पे आउट है ना, ठीक है, ईयर एंड में मैं उसका डबल कर रहा हूं। सोचो, तो ये स्केलिंग होती है, इसको कहते हैं बिजनेस को स्केल करना। क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच रहे हो ना तो आपका बिजनेस नीचे जाएगा फिक्स, ठीक है। मैं आपको सच, अगर आपने लास्ट महीने बिजनेस शुरू किया है ना तो आप अगले साल 5 लाख तो इजीली ले सकते हो। मैं पैसों की क्लेम नहीं कर रहा, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड है। बट जो प्लान करेगा 5 लाख प्लान करोगे तो 2 लाख तो बनेगा ना कहीं तो आगे ही जाओगे, पीछे थोड़ी जाओगे। सिंपल। तो बड़ा प्लान करोगे ना तो जो छोटे मोटे टारगेट्स है ना वो इजीली टैकल हो जाएंगे। आपको मालूम है हमारे एफएलपी इंडिया में लोग अब 1 लाख का सपना छोड़ चुके हैं। हम लोगों को महीने का 1 करोड़ चाहिए। Yes. वी प्लान गाइस, ये हमारा गोल है। सोच कर देखो, इसको कहते हैं स्केल करना, समझ रहे हो? तो रुकना नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर फोकस कर जाओ। सुपरवाइजर बनो, एएम बने, मैनेजर बने, सीनियर, सॉरी, जितने जल्दी टैकल अप कर सकता हूं उतने जल्दी करो। मैं मेरी टीम में एक चीज सिखाता हूं, अगर आप मैनेजर बन रहे हो ना तो आपके फ्रंट में 10 क्वालिटी लीडर्स होने चाहिए, ठीक है। 3-4 सुपरवाइजर होते हैं, 4-5 6 होते हैं, तो वो 60-70 सीसी का बिजनेस करता है, 1.5-2 लाख आराम से आता है। सिंपल। तो आपको है ना स्केलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। किस किस को क्लियर हो गया? सिर्फ 2 मिनट की ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो लास्ट में जब भी आप अपने बिजनेस की मोमेंटम बिल्डिंग कर रहे हो, फिर बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है, तो की एक्टिविटीज एक पेज के ऊपर लिख लो कि मुझे ये करना ही करना है। वो नॉन निगोशिएबल एक्टिविटीज होती है, ये मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को पूरे दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो करनी ही करनी है, जिसमें जो मर्जी हो जाए, ठीक है, मैं वो करता हूँ। मतलब किसी की शादी है घर में, मैं फिर भी वो करूंगा। जैसे अकाउंटेबिलिटी, ये मेरी नॉन निगोशिएबल एक्टिविटी है, ठीक है। लीड्स, ये मेरी नॉन निगोशिएबल एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट में जो मैं काम करता हूँ, इंस्टा पे रिप्लाईज देता हूँ, ये मेरी नॉन निगोशिएबल एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद मैं एवरी सिंगल डे 8 बजे क्लैरिटी सेशन करता हूँ, ये मेरी नॉन निगोशिएबल एक्टिविटी है। एवरी सिंगल डे, मैं जमीन में हूँ, आसमान में हूँ, कहीं पे भी हूँ। आज 7 जो मैं 8 बजे मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है 8 बजे, ठीक है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो मैंने 6:30 रख दी। मैं 6:30 एयरपोर्ट के लॉन्च से मीटिंग करूंगा, वो नो ऑप्शन, जहां मर्जी जाओ वो करना पड़ेगा। मतलब आप कहीं पे भी हो, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा, आपके फैमिली में किसी की शादी है, ठीक है, आपके फैमिली में कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो नॉन निगोशिएबल एक्टिविटी करनी है तो करनी है, बस ये माइंडसेट बना कर लेते हो। क्योंकि देखो बिजनेस है ना, किसी के लिए नहीं रुकता। फॉरएवर लिविंग आपकी इमोशंस, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी जो चीजें हैं वो देखकर आपको पे आउट नहीं देगी। फॉरएवर लिविंग का सिंपल रूल है, आईडी में सीसी डालो, पैसे लेके जाओ। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मेरे घर में ये शादी थी तो मैं 15 दिन काम नहीं किया, प्लीज इस महीने मुझे सुपरवाइजर का पे आउट दे दो, अगले मंथ दे देता हूँ आपको सीसी। बोल सकते हो क्या? ना नहीं बोल सकते यार, तो लॉजिक है ना, क्यों दिमाग चलाते? अपने अपलाइन के साथ बैठो
और की एक्शंस कौन सी है, मतलब कौन सी एक्शंस है जिससे बिजनेस बढ़ता है, वो एक पेज के ऊपर लिखो और उसको फिर फॉलो करना है। आसमान में हो, पाताल में हो, जमीन में हो, भूकंप आ जाए, को मर्जी आ जाए, समुद्र में बैठो, करो, नो ऑप्शन। क्योंकि बिजनेस किसी के लिए नहीं रुकता, याद रखना। ठीक है, आपके बहाने देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो एक्सक्यूजेस के नंबर्स बढ़ा दो या फिर रीजंस के नंबर बढ़ा दो। हम रीजंस के नंबर बढ़ाते हैं कि हमें बिजनेस में काम क्यों करना है, समझ रहे हो, हमें बिजनेस में काम क्यों करना है। बस कहानी खत्म, BMW ले ली, कहानी खत्म हो गई, इसके आगे कुछ है ही नहीं दुनिया में। और भी बड़ी गाड़ी है भाई, वो भी खरीदनी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अभी रिलैक्स नहीं हो सकते, तो आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे इस लेवल पे रिलैक्स नहीं हो सकता तो क्या आप अफोर्ड करते हो रिलैक्स होना? No. आप में से कौन फुल टाइम बिजनेस करता है? फुल टाइम, फुल टाइम तो हम कर ही ठीक रहे है। हैं। अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो ना, 12 घंटे काम करने की तैयारी करो। मैं आपको प्रेशर देने आया वो देकर जाऊंगा, बाकी आपको पसंद आए ना आए वो आपकी चॉइस है। मुझे कहा शादी करनी किसी से, आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको प्रेशर देने आया हूँ, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप ग्रो करो, इसलिए जो भी की एक्शंस हैं उसको लिखो और उसको फॉलो करो। जब वो करोगे ना तो एक्टिविटीज का रियल मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन निगोशिएबल है। फिर फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, जो मर्जी हो जाए, करनी है तो करनी है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई एम डैम श्योर अब तक आप लोगों को जो एक्टिविटीज है